अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। खेत में जी हमारा लहसन तैयार हो चुका है और आज जी हम उसको उखाड़ने के लिए आए हैं। आज हमने जी जो खेत में लहसन लगाया हुआ है ना, वो सारा जी उखाड़ कर घर लेकर जाना है। तो अभी मैं अपने खेत में जी पहुँच चुका हूँ। तो अभी जाकर देखते हैं जी कि कितना लहसन उखाड़ा जा चुका है, क्योंकि मैं अभी लेट आया हूँ और मेरे वाला जी पहले से आए हुए हैं। तो अभी जी हम जाकर देखते हैं। ये जी सामने लहसन है जो हमने खाड़ना है। मेरा वालद और भाई लगे हुए हैं दोनों। ये देखें जी, आधा लहसन अखाड़ा गया है और आधा रहता है। ये देखें जी कितनी स्पीड के साथ जी लहसन की पिटाई कर रहे हैं। ये जो ज़मीन है ना, गीली है, इस वजह से लहसन जी बहुत जल्दी ज़मीन से निकल जाता है, क्योंकि जो ये लहसन होता है ना, ये ज़मीन के अंदर होता है और इसको जी सिर्फ खींचते हैं और लहसन बाहर आ जाता है। ये लहसन का पौधा है और इसको मैंने ऊपर को करना है थोड़ा सा, और ये लहसन है देखें जी बाहर आ जाना है। ये देखें, ये जो लहसन होता है ना, ये सारा ज़मीन के अंदर होता है। तो अभी जी ये जो लहसन जो उखाड़ लिया ना, इसको हम पलियों के अंदर डालते हैं। फिर पलियों के अंदर डाल कर ना इजीली हम रेडी के ऊपर रख सकेंगे। ये अभी जो लहसन है ना, इधर से हमने काट लेना है। लहसन रह जाना है। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, ये हमने वैसे फेंक देना है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना लहसन, ये हमने घर जाकर काटना है। तो अभी हमने ना इसको ऐसे ही घर ले जाना है। तो हम इसको पलियों के अंदर डालने लगे हैं अब। लहसन को जी अब रेडी पर लेकर चलते हैं। इधर आके चला सारा पानी खराब कर लिया। लहसन जी गिर गया है मुझसे जी। तो ये फिलहाल जी हमारी अभी पांड ख़राब हो गई है। अभी ये वाली उठाते हैं इसको। वो सही तरह ना बांध नहीं हुई थी, इस वजह से नीचे गिर गई है। एक पांड जी रेडी पर आ चुकी है। पहली मैं उठाने लगा था, लेकिन वो ना अच्छी तरह बांध नहीं हुई थी, इस वजह से वो नीचे गिर गई थी। तो ऐसा ऐसा करके जी सारी रेडी के ऊपर रखनी है और फिर घर जाकर जी इनको उतार देना है। हार्स भाई जी काफ़ी देर से लहसन खाने लगे हुए हैं। हार्स भाई को थोड़ा सा रेस्ट करवाते हैं और अब जी लहसन हम खुद निकालते हैं। ये जो लहसन है ये ज़मीन के अंदर है, तो इसको हाँ जी हमने ऊपर को जोर लगाना है और लहसन है जी ज़मीन से बाहर निकल आना है। तो ऐसे जी हम लहसन अखाड़ते हैं। ये देखें जी, लहसन हमारा इजीली निकला जाना है। अगर ये ज़मीन सूखी होना तो फिर बहुत मुश्किल से लहसन निकलता है, लेकिन जो ये ज़मीन है ना, ये गीली है, इस वजह से जी लहसन बहुत ईज़िली निकल जाता है। कुछ लहसन जी उखाड़ते वक्त ना ये ऊपर से टूट जाता है। जो लहसन होता है ना, ये ज़मीन से निकलता नहीं है। फिर इसके लिए जी हम ये रंबी इस्तेमाल करते हैं। इसको जी ऐसे ज़मीन के अंदर हम मारते हैं ऐसे, और जो लहसन होता है ना, वो इजीली ज़मीन से बाहर निकल जाता है। ये देखें, अभी एक देखें, एक और ऊपर से टूटा हुआ है। ये देखें, इसको भी मैंने इसकी मदद से निकाल देना है बाहर। ये देखें जी, इसको भी मैंने ज़मीन से बाहर निकाल ली है। तो इस तरह जी हम जो लहसन ऊपर से टूट जाता है ना, तो उसको ऐसे ज़मीन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारा लहसन जी ऐसे ही टूटा हुआ है, तो इसको हमने एक साइड पर रखा हुआ है जी। वैसे भी घर जाकर हमने ऐसे ही काट लेना है लहसन को। बस इतनी सी जगह रह गई है। जब ये भी हो जाएगी ना, तो इस सारे लहसन को जी हम रेडी के ऊपर रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी लहसन वाला काम जी हमारा फिनिश हो चुका है। अभी इसको जी हमने रेडी पर रखना है, फिर घर लेकर जाना है। खाले के अंदर पानी नहीं है जी, खाला इजीली मैं क्रॉस कर लूँगा इधर से। ये जी तीसरी पंड जी मैं अब रखने लगा हूँ। तकरीबन जी हमारी 6 पंडे हो जानी है। इसको रखते हैं जी। ये 3 पंडे जी मैंने रेडी पर रख ली हैं और अभी 3 मज़ीद पड़ी हुई हैं। ये जी हमारी लास्ट पंड है जी। सारा लहसन अल्हम्दुलिल्लाह से जी रेडी के ऊपर आ गया है। ये देखें जी, सारा लहसन जी हमने इधर से निकाल लिया है। बस ये जी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही उठाता हूँ। बाकी देखें जी, सारा काम जी हमारा फिनिश हो चुका है। 1 2 3 जी हमने क्यारे लगाए थे लहसन के। हम जी हर साल लहसन लगाते हैं और हर साल सिर्फ इतना ही लहसन लगाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। कल रात को जी हमारा लहसन चोरी भी हुआ है। अभी एक तो दिन हम ना निकालते ना लहसन को, तो आधा लहसन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाना था। हमारे इधर जो भी फसल पक जाए ना, तो वो चोरियाँ बहुत होती हैं। अगर कोई फल वगैरह पक जाए तो लोग आके तोड़ लेते हैं। ऐसी अगर प्याज लहसन तैयार हो जाए तो लोग तोड़ लेते हैं। तो इसलिए जब कोई भी फसल पकती है ना, तो हम जल्दी इसको खा लेते हैं। तो अब हम जी घर जाने लगे हैं। घर जाकर जी ये वाला लहसन उतारना है हमने। तो मैं इस वक्त एरी के ऊपर बैठ गया हूँ। अगर लहसन वगैरह नीचे गिरेगा ना, तो मैं देख लूँगा। लहसन
लहसुन अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम घर ले आए हैं। ये देखें जी लहसुन हमारा आ चुका है और अब हमने इधर से उतार कर इधर रखना है जी कमरे में। ऐसे जी मैंने इसको उठा लिया है, इजीली आ गया जी। रेडी से जी सारा लहसुन उतार लिया है। ये सारा लहसुन है जी जो हम लेकर आए हैं। तो अभी जी हम दोबारा खेत में जाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी खेत में पहुंच चुके हैं और अब इस रेडी पर जी हम चारा रखेंगे और चारा लेकर जाएंगे जी जानवरों के लिए। और अभी ये देखें जी भाई ये भी अपनी रेडी लेकर आए हैं चारा लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से जी चारा काट कर रेडी के ऊपर रख लिया है। तो अब हमने जी घर जाकर लहसुन का जी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ग्रीन वाला उसको अलहदा करना है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वाइट वही लहसुन होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो हम वैसे ही जानवरों को डाल देंगे। तो ये देखें जी चारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सारा रख लिया है जानवरों के लिए। लहसुन की जी कटाई अब शुरू कर दी है। ये लहसुन का जी एक गुच्छा पकड़ा हुआ है, तकरीबन जी 10-12 लहसुन इकट्ठे ही हैं। अब एक ही वक्त में जी मैंने सारा काट लेना है। ये दांत है जी, तो ये बहुत तेज़ है, इसके आगे से जी मैंने ऐसे करना है और ये जो लहसुन है ना ये सारा काटा जाना है। तो देखिएगा अभी ये देखें जी सारा लहसुन जी काट ली है। तो ऐसे ही जी ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये हमने अलग करते जाना है, इसको एक साइड पर रखते जाना है और जो लहसुन है ना उसको एक साइड पर करना है। तो इसी तरह जी हमने सारा लहसुन जी काटना है। ये पड़ा हुआ है तो इसको जी हमने ना पूरे कमरे के अंदर ना रख देना है ताकि इसको हवा वगैरह लगती रहे। और बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये सारा हमने बाहर निकाल देना है। कुछ हमने जानवरों को डाल देना है और बाकी कुछ अजाफी है ना वो वैसे ही बाहर फेंक देना है। तो इसी तरह जी सारा बाहर फेंकते हैं। फाइनली जी सारा जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे मैंने उठा लिया है। अब ये जी लहसुन है, इतना सा लहसुन हुआ है जी। पहले आपको कितने ज़्यादा लग रहा था, साफ़ सफाई हुई है तो सिर्फ इतना सा बचा है। ये देखें कुछ ये लहसुन पड़ा हुआ है और कुछ ये पड़ा हुआ है। अभी ये ना मिट्टी वगैरह है, इसको मैं जैसे साफ़ करता हूँ। फिर इस लहसुन को ना हमने पूरे कमरे में ना सेट कर देना है, इसको हवा वगैरह लगती रहेगी, वरना अगर एक कॉर्नर पे पड़ा रहेगा ना तो ये गल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से जी लहसुन वाला काम हमारा हो गया है। अभी बस ये ऊपर वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, ये शाम को हम जानवरों को डालेंगे। सुबह जी हम 7:30 गए थे खेत में, तकरीबन 11:30 होने वाले हैं। 4 घंटे जी हमें लगे हैं लहसुन को लाने में और साथ ये चारा लाने में। तो लहसुन वाला काम जी तकरीबन हमारा हो चुका है। अभी शाम को ना हम जानवरों को डालेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस वक्त जी शाम का टाइम है और अब हम जानवरों को जी ये जो लहसुन का ऊपर वाला हिस्सा है ना ये डालते हैं। भैंसों को हम नहीं डालेंगे जो दूध देती हैं, अगर हमने उनको डाल दिया ना तो उनके दूध में जी लहसुन की स्मेल आएगी। इस वजह से जो भैंसें दूध देती हैं ना उनको हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इन्हीं जानवरों को हम डालेंगे और इब्राहिम जी डालेगा। तो ये जी हमने रखा है लहसुन का ऊपर वाला हिस्सा, रोज़ाना जी हम थोड़ा थोड़ा डाल लिया करेंगे और इब्राहिम जी हम इन जानवरों को डालेगा। ये जानवर जो है ना ये दूध वगैरह नहीं देते तो ये जी खा लेंगे मज़े मज़े से। फेंक दो फेंक दो फेंक दो। ये जी इब्राहिम ने जी लहसुन का ऊपर वाला हिस्सा रख दिया है, तो अब ये वाले जानवर जी इजीली खा लेंगे इसको। तो खैर जी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो करें कि ये भैंस खुल गई है जी, इसको उधर बांधा हुआ था और इसने जी अपना रस्सा तरवाया है और भैंस खुल गई है। अब हम जी इसको बांधते हैं, उधर भैंस को जी रस्सा डालते हैं।